एवरीवन। आज के वीडियो में हम मॉडल पेपर करने जा रहे हैं गणित का, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। अर्थात जो ये मॉडल पेपर दिया गया है, इसी तरह का पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में गणित का देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। जैसे आपके ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं तो आप पेपर में ही भरकर ना छोड़ें। रिक्त स्थान दिए गए हैं तो पेपर में ही रिक्त स्थानों का उत्तर लिखकर ना छोड़ें। सभी उत्तर उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। आपके ए ब स द 4 पार्ट में मिलेगा आपको पेपर। मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। उस वीडियो में आप जान चुके हैं कि 4 पार्ट में आपको मैथ्स का पेपर मिलने वाला है। तो जैसे खंड ए को आप कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 15, तो आपने ऑब्जेक्टिव 15 कर लिए, फिर रिक्त स्थान कर लिए, फिर छोटे प्रश्न भी कर लिए, तो आपका खंड ए समाप्त हो गया। उसके बाद आप खंड ब करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। देखिए, प्रश्न का क्रमांक आपको सही सही लगाना है, जिससे आपका उत्तर सही चेक हो सके। और आपको प्रश्न लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रश्न क्रमांक सही लिखकर उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम खंड अर्थात सेक्शन ए, इसके सभी प्रश्न हम हल करने वाले हैं। और किस तरह से हल करेंगे आप समझिए, और उसी के अनुसार आप अपना पेपर एग्ज़ाम में करके आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर खंड ए, तो हम सबसे पहले कॉपी में खंड ए अर्थात सेक्शन ए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल करेंगे। संख्याओं 96 और 404 का में से होगा। ये हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्न को पढ़कर डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है। आपको कॉपी में पीछे रफ कार्य करने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पर आप इसको हल करें और इसका जो भी उत्तर आए वो आप कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर 96 और 404 का में से पूछा गया है। क्वेश्चन 1 का पहला सवाल हम कर रहे हैं। तो देखिए, रफ में जो कार्य करना है आप पीछे रफ में करें अपनी कॉपी में। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग देंगे 48 बार गया, फिर 2 का भाग दे रहे हैं 24 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दे रहे हैं 12, फिर 2 का दे रहे हैं तो 2 छिक्की 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और ये हमारी प्रक्रिया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की समाप्त हो जाती है। इसी तरह से 404 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 का भाग देंगे 202 बार गया, फिर 2 का भाग दे रहे हैं 101 आया। अब इसमें 101 का भाग ही देंगे। और अब देखिए, हमें HCF में से को हम क्या लिखते हैं HCF। तो देखिए, कॉमन क्या आ रहा है 2, यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ पर भी है। इसके अलावा कोई भी आपस में कॉमन नहीं आ रहा है। तो 2 गुणा 2 अर्थात 4 इसका में से हुआ। तो हमारा आंसर होगा 10। तो हमें कॉपी में केवल आंसर लिखना है। आंसर 10 होगा 4। ठीक है, ये सारा जो हमने कार्य किया, ये हम कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पर। यदि बहुपद ये दिया गया है कि शून्यक ए व बी हो तो ए बी का मान होगा। देखिए, यहाँ पर ए बी का मतलब क्या है, गुणनफल दिया गया है शून्यकों का। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। देखिए, हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। तो हम ax² प्लस bx प्लस सी इस द्विघात बहुपद की इससे तुलना कर लेंगे, जो कि सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मान आ जाएगा -15 बटा ए x² का गुणांक 1। तो हमारा आंसर आया -15, जो कि ब है। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड का ब -15। ठीक है, और आप जितना जल्दी और शॉर्ट में कर सकें उतना करें। ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप सी बटा ए लिखें, इसकी तुलना कर दें और -15 आंसर आ गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, ये आंकड़े दिए गए हैं, इसका औसत माध्य होगा। औसत माध्य पूछा गया है हमसे तीसरे सवाल में। तो देखिए यहाँ पर 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इन सबको जोड़ा, औसत माध्य इसी तरह से निकालते हैं और इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, 5 और 4 को जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20/5 किया, 5 का भाग 20 में 4 बार गया, तो आंसर हमारा आ गया इसका 4, जो कि ऑप्शन स है 4। ठीक है, अगला सवाल है, यदि ये एक समीकरण दी गई है हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। देखिए इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कैसे ढूंढेंगे, प्रत्येक को हमें चेक करना होगा। यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, तो x की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, प्लस y के स्थान पर 2 रखेंगे 2 आएगा, 2 और 2 4 होता है, जो कि बराबर नहीं है 6 के, तो ये ए वाला तो नहीं होगा इसको संतुष्ट करने वाला। 2 और 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 4 और 1 5 होता है, जो कि 6 के बराबर नहीं है। देखिए स ऑप्शन देखते हैं, 2 x के स्थान पर रखेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस y के स्थान पर 2 रख रहे हैं, तो 4 और 2 6 हो गया, इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, ये भी 6 आ रहा है, इधर भी बराबर में भी 6 है, तो हमारा आंसर हो गया स, आंसर हो गया स। ठीक है, इस तरह से ये वाला सवाल कर लेना है। अगला सवाल है, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 5वें सवाल में प्रथम पद यानी a बराबर 6 दिया गया है, सार्वंतर d बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, हमें एपी लिखनी है, तो देखिए हम एपी प्रथम पद a होता है, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, a + 3d, इस तरह से लिखते हैं। ये प्रथम पद, ये a2, a3 और ये a4 है। ठीक है, तो देखिए a यानी 6, a + d, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, a + 2d, देखिए सार्वंतर समान है तो हम जोड़ते हुए आगे चले जाएंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, और इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी हमें मिल जाएगी, और इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। कौन कौन, भुजा कौन भुजा, भुजा भुजा, कौन भुजा भुजा। देखिए इसका आंसर द होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है, बिंदु दिया गया है ए तथा बी हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। देखिए ए और बी 2 बिंदु दिए गए हैं, मध्य बिंदु पूछा गया है। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 करेंगे, तो x1 यहाँ पर 4 है, प्लस x2 का मान 0 होगा बटा 2, और y1 यहाँ पर 0 है, प्लस y2 यहाँ पर 4 है बटा 2 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग 4 में देंगे 2 आ जाएगा, और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा निर्देशांक आया 2 2, तो यहाँ पर स आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा cos A बराबर 3/5 हो तो sin A का मान होगा। समकोण त्रिभुज बना लिया, कोण B समकोण है, ये A है, cos A बराबर 3/5 दिया गया है, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, यहाँ पर A नाम दिया है, यहाँ C नाम दे देंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है, हमें दिया गया है cos A बराबर 3/5 है, लाल बटा कक्का से, cos का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3,
ठीक है। हमें साइन ए का मान पूछा गया है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इससे हम लंब ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 को घटाएंगे 16 आ जाएगा। लंब ज्ञात कर रहे हैं हम, तो देखिए लंब आया हमारा प्लस माइनस 4, तो लंब का मान 4 लेंगे धनात्मक। ऊंचाई दूरी ये हम धनात्मक लेते हैं, तो लंब का मान आ गया 4। हमें साइन ए का मान ज्ञात करना था, लंब का मान 4, कर्ण का मान 5 है, 4/5 ये हमारा आंसर हो गया। 4/5 अर्थात 4/5 आंसर है इसका। ठीक है। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आपकी नवी प्रश्नावली है। देखिए, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो, मान लेते हैं कि ये मीनार है जो कि इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, जो कि किसके बराबर है, ये इसकी छाया है जो कि h हमने मान ली। ठीक है। और ये हमने यहाँ पर उन्नयन कोण बना दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है। अब हम देखिए लाल बटा कक्का से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब h है, आधार भी h है, दोनों समान है, तो हमारे पास 1 आया। टेन थीटा बराबर 1। ठीक है। तो 1 टेन में किसका मान होता है, टेन 45 डिग्री का, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा स। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा कर देते हैं, बटा 2 कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 35 आ गया, भाग देंगे 2 का तो हमारे पास 17.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन स है। तो हमारा आंसर आ गया स 17.5। ठीक है। अब देखिए अगला, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। ये मैंने आपको सूत्रों में भी पढ़ाया है और प्रश्नावली में भी पढ़ाया है, बहुत अच्छे से आपको पता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा ब समांतर। अगला सवाल है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। देखिए 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो इसका आंसर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। प्रत्येक चतुर्थांश का कोण पूछा गया है, तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह से, तो इसका आंसर हो गया द। इसके बाद में अगला सवाल है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। 6 से बड़ा अंक पासे में होता ही नहीं है, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होगी और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आएगा, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है। अब अगला है, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 11वां पद पूछा गया है। 11वां पद पूछा गया है इसमें हमसे, तो A11 बराबर A + 10D लिख सकते हैं। D ज्ञात करना होगा इसमें हमको। प्रथम पद A हमें इसमें दिया गया है, A बराबर -3 और D बराबर ज्ञात करेंगे -1/2 में से -3 को घटा देंगे, तो हमारा सार्व अंतर आ जाएगा। लघुत्तम आया 2, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 तिया 6, 6 में से 1 को घटाएंगे 5/2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम
इस वाले में मान रख देंगे ए का और डी का। तो ए 11 बराबर ए का मान -3 रखा और प्लस 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, -3 प्लस 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गए। 25 में से 3 को घटाएंगे 22 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 22। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब रिक्त स्थान आ गए हैं। इसका पहला सवाल है, इसका प्रथम पद देखिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, कॉपी में लिखना है, यहाँ पर पेपर में नहीं लिखना है। एवं सारवंतर के लिए 1 में से 3 को घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, यहाँ पर प्रथम पद आ गया हमारा 3, ठीक है। एवं सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर 1 में से 3 को घटा रहे हैं तो -3 और यहाँ पर है 1 तो हमारे पास आया -2, अर्थात सारवंतर आ गया -2, ठीक है। अगला सवाल है कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल होगा। देखिए हम जानते हैं कि सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा के मान समान है और इसको जब देखते हैं तो ये समान है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 और हमारा आंसर हो गया 1, ठीक है। अगला रिक्त स्थान है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपने सूत्रों वाले वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको याद होगा, L बराबर √r² प्लस h² होता है। तो देखिए यहाँ पर r दिया गया है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस h का मान दिया गया है 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है जो कि धनात्मक होती है, हमने यहाँ पर 10 लिख देना है कॉपी में, आंसर हमारा 10 होगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, और सूत्र का वीडियो हम अच्छे से देख चुके हैं, आपके पास है उपलब्ध। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है। देखिए हम जानते हैं कि 60 मिनट में घड़ी की सुई बनाती है कोण 360 डिग्री, ठीक है। इसलिए 1 मिनट में घड़ी की सुई कोण बनाएगी 360 डिग्री बटे 60, 6 का भाग 36 में 6 बार गया, 6 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था कि 1 मिनट में कितना बनाएगी घड़ी के मिनट की सुई। घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया 6 डिग्री। अगला सवाल है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, 0। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये भी 1-1 नंबर के ही प्रश्न है, आपके छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं, इनको भी करना है। ये आपका खंड अ चल रहा है। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल कर रहे हैं, 1260 का अभाज्य गुणनखंडों को घातांकों के रूप में लिखिए। तो ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 का भाग दिया, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 पंजे 10 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के 0 लगा देंगे और 3 पंजे 15। फिर से अब 105 में हम फिर से 3 का भाग दे रहे हैं, 3 तिया 9 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 का भाग जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। घातांक के रूप में लिखना था हमें इसको। तो यहाँ पर देखिए 2 बार आया है तो 2 की घात 2,
गुणा 3 को हम 3 की घात 2 लिखेंगे, गुणा 5 गुणा 7 लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। इसका अगला सवाल हमें दिया गया है, ये बहुपद है, इसका एक शून्यक 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल हमें करना आना चाहिए। यहाँ पे शून्यक 3 दिया गया है, तो दूसरा सवाल, तो x बराबर 3 रखने पर इस द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, अर्थात 2 x के स्थान पर रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस x के स्थान पर रखेंगे 3, क्योंकि ये इसका एक शून्यक है, प्लस के x रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि x बराबर 3 इसका एक शून्यक है। इससे हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21 प्लस के बराबर 0। और के का मान हमसे पूछा गया है, तो के बराबर पक्षांतरण करेंगे -21 आएगा। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल करते हैं। 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक पेन का मूल्य y रुपये है। लिख लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, एक पेन का मूल्य y रुपये है। तो देखिए 9 पेंसिल और 8 पेन का कुल मूल्य 54 रुपये है। तो हमारी समीकरण हो जाएगी, एक पेंसिल का मूल्य x था जबकि पेंसिल है 9, तो 9x प्लस एक पेन का मूल्य y है, 8 पेन का मूल्य हो गया 8y और इन दोनों का मूल्य 54 रुपये है, तो बराबर में लिखा 54। यही हमारा आंसर है। हमसे यही पूछा गया था समीकरण। ठीक है, अब आ जाइए अगला। चित्र में DE समांतर है BC के, यदि AE बटा EC बराबर है 3/2 तथा AD बराबर है 2.7 सेंटीमीटर है, तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कह लीजिए। इससे हम जानते हैं, प्रश्नावली 6.2 में हमने पढ़ा है कि DE समांतर है BC के, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ठीक है, AE बटा EC यहाँ पर 3/2 दिया गया है, AD 2.7 है और DB का मान हमसे पूछा गया है, तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वज्र गुणा कर लेंगे, DB को 3 से गुणा किया 3 DB आया, 2 को 2.7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुणा 2.7 गुणा 2। DB ज्ञात करना है, DB को यहीं रहने देंगे, गुणा में है 3, पक्षांतरण करेंगे तो बटा में चला जाएगा 3। और देखिए इसका पॉइंट हटा रहे हैं, बटा में 10 आया, 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा बटा 10। और DB बराबर इस 10 को हटाएंगे तो 1.8 सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बिंदु की x अक्ष से दूरी लिखिए। यहाँ पर P बिंदु दिया गया है, x अक्ष से दूरी पूछी गई है, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, किस तरह से होगा समझ लीजिए। देखिए ये कार्तीय तल है, ये x अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसकी निर्देशांक 3 4 है। x अक्ष से दूरी पूछी है, ये x अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 4। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, इसमें हम r का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 लिखेंगे, r 14 दी गई है,
7 से 14 2 बार कट गया। 4 को 22 से गुणा कर रहे हैं, 88 आ जाएगा। और 14 को 2 से करेंगे तो 28 आएगा। और इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास 2464 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है, जो कि हमको दिया गया है। देखिए 968 दिया गया है, तो 2πr/h बराबर 968 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 लिखेंगे। r गुणा h 11 दी गई है, ठीक है, बराबर 968। हमें r का मान ज्ञात करना है, r को यहीं रहने देंगे और सभी को इधर पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए 968 गुणा, ये बटा में था जो तो गुणा में चला जाएगा। और ये जो सब हैं 2 गुणा 22 गुणा 11 ये बटा में आ जाएंगे। 2 गुणा 22 गुणा 11, ठीक है। अब देखिए हम इसको काट रहे हैं, 11 से ये 88 बार कट जाएगा, ठीक है। और 11 दूनी 22 और 11 को इसको 88 को काट रहे हैं 11 से, तो 8 बार कट गया, ठीक है। और 8 2 से कट जाएगा 4 बार, और फिर दोबारा 2 से काट रहे हैं 2 बार कट गया। 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और यही हमें ज्ञात करनी थी, त्रिज्या आ गई, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। हमें चाप की लंबाई पूछी गई है और चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर, इसको L से लिखते हैं, कैपिटल L से, ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री गुणा 2πr, ठीक है। तो L बराबर थीटा का मान 60 डिग्री है बटा 360 डिग्री गुणा 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 और r 14 हो गई। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर इससे 2 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। और हमारे पास यहाँ आया 22 गुणा, और ये 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, गुणा करेंगे 44 आ जाएगा बटा 3, 3 का भाग 44 में दे रहे हैं तो हमारे पास 14.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी चाप की लंबाई हुई। अगला प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया इतनी दी गई है, तो सूर्य का उन्नताश कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 6 मीटर ऊंचा ये खंभा है और छाया इसकी 2√3 और उन्नताश कोण है, उन्नताश कोण थीटा मान लेते हैं, हमें ज्ञात करना है थीटा। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, लाल बटा कक्का से देखिए, टेन को हम L/A अर्थात टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लिख सकते हैं। हमने उन्नताश कोण थीटा माना है, इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6/2√3, 2 तिया 6, यहाँ पर आया 3/√3, 3 को हम लिखेंगे √3 गुणा √3 बटा √3, √3 से एक √3 कट जाएगा, हमारे पास आया √3। और यहाँ पर टेन थीटा है,
अब टेन थीटा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, टेन में अंडर रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है? टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3, टेन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो हम थीटा बराबर लिखेंगे 60 डिग्री और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी? देखिए, 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है। ये हम मान लेते हैं कि ये 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है। ठीक है, नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर कोई नाव चल रही है, तो यहाँ पर इसका अवनमन कोण बनाने के लिए हमने यहाँ से क्षैतिज रेखा खींची और यहाँ से ये दृष्टि रेखा हो गई और ये हमारा 30 डिग्री अवनमन कोण है। तो ये क्षैतिज रेखा यहाँ इसको हमने मिला दिया। देखिए, एकांतर कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए, हमसे पूछा गया है यहाँ पर नाव है, नाव को पुल तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो मान लेते हैं कि x मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ये 30 डिग्री है, यानी थीटा हमारा 30 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा ये है, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं टेन 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। लंब का मान 20 है और आधार है x। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 20/x लिखेंगे। x का मान ज्ञात करना है, वज्र गुणा करेंगे, x गुणा 1 किया, x हो गया। 20 को √3 से गुणा कर रहे हैं, 20/√3 आ जाएगा और ये x का मान आया हमारा और यही हमारा आंसर है। x बराबर 20/√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया पेपर। सेक्शन ए अर्थात खंड ए पूरा हल कर लिया हमने। अगले वीडियो में हम इसके आगे खंड ब हल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।